जय हिंद साथियों, मैं शाहरुख स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल यूएस ट्रिक विद मैथ में। तो आरडब्ल्यू के ऊपर जो 14 तारीख को जो मॉक टेस्ट हुआ है एसएससी जीडी का, उसका सॉल्यूशन, मैथ का सॉल्यूशन मैं करवाने वाला हूं। इसके अंदर आप एक एक स्टेप को है वो ध्यान से सुनोगे, क्योंकि इसके अंदर एसएससी जीडी के अंदर 60 मिनट को मैनेज करने के लिए जो मैथ है वो सबसे बड़ा रोल निभाता है। इस कारण मैं आपको वो सॉल्यूशन इस तरीके का बताऊंगा कि आपको मैथ को सिर्फ 10-15 मिनट के अंदर ही पूरे के पूरे 20 सवाल को है वहां पर सुलटा दोगे। आइए वो सवाल आप किस तरह हल करने हैं, किस तरह नहीं। सबसे पहले मैं आपको क्लास शुरू करने से पहले ये बता दूं कि अगर आप कहीं भी मॉक टेस्ट देते हो या मेन एग्जाम के अंदर आपका एग्जाम देते हो, तो सबसे पहले आप उस ऑप्शन की ओर गौर करोगे। जिस तरह आपका उत्तर आ रहा है कि इनके अंदर ऑप्शन चारों के चारों मैच खा रहे हैं, लेकिन एसएससी जीडी के अंदर ऐसा नहीं है। एसएससी जीडी के अंदर एक ही ऑप्शन होगा जो मैच खाएगा, अदरवाइज ऑप्शन है वो बहुत दूर दूर है वो देखने को मिलेगा। इसलिए मैं आपको ये चीज इस क्लास के अंदर प्रूव करके दिखा रहा हूं। पहला सवाल है, एक वस्तु का अंकित मूल्य विक्रय मूल्य क्रम से 8600 और 6708 रुपए है। छूट प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो, इन्होंने जो 8600 क्या दे रखा है हमारे पास में, एमपी दे रखा है, यानी कॉस्ट प्राइस है वो हमारा क्या है, अंकित मूल्य है वो हमारा क्या 8600 है। लेकिन इन्होंने कहा है 8067 के अंदर क्या कर रहा है, सेलिंग कर रहा है। सेलिंग कर रहा है, छूट प्रतिशत हमें ज्ञात करनी है। तो 10 में से 8 गया 2, यहां पर कितना आ जाएगा 9, यहां पर कितना शेष रह जाएगा 5, 15 में से 7 गया 8 और 7 में से 6 गया 1। 1892 रुपए का यहां पर क्या आ रही है, छूट आ रही है। अब इन्होंने छूट प्रतिशत हमें पूछ रखी है। अब देखो 1892 की छूट हमें कितने ऊपर मिलेगी, ये 8600 रुपए के ऊपर मिलेगी। ठीक है, अब इसको 100 से गुणा करोगे तो मान है वो इसका राइट आंसर है वो निकल के आ जाएगा। 8600 को इसको भाग दोगे, लगभग इसका राइट आंसर आ जाएगा 22%। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 22% है। नेक्स्ट सवाल के अंदर है ये बोर्ड मास, ये तो बोर्ड मास वाला सवाल है, आसान सवाल है, ये तो कर लोगे आप। सवाल नंबर नेक्स्ट 3 नंबर, 2 वर्ष के लिए 22,000 रुपए पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए दे रखे हैं, लेकिन वार्षिक ब्याज दर हमें ज्ञात करनी है। अब देखो कहीं भी आप देखोगे, कहीं भी आप सवाल को हल करोगे तो यहां पर देखो इन्होंने 20,2,1,0,2 यहां पर पॉइंट था, पॉइंट भाग में आ जाएगा। अब हमें किसी चीज की परसेंट निकालनी होती है तो किस तरह निकालते हैं, जो वैल्यू आई उसको भाग देंगे और दर निकालनी है, इसी तरह हम करेंगे। लेकिन हमारे पास में टोटल ब्याज है वो कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। लेकिन हम इसको अपने तरीके से आप अपने तरीके से करोगे ना तो ये सवाल है वो बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, इसके अंदर टाइम ज्यादा लगने वाला है। अब देखो दर निकालनी है, जिस तरह हमारे पास में ब्याज आ गया 25 रुपए, 100 रुपए के ऊपर 25 रुपए ब्याज आया, तो हमें पूछा है किसकी दर है वो कितनी होगी। तो किस तरह निकालते हो आप, 25/100 और गुणा के अंदर 100 करते हो तो दर इसकी 25% निकल के आ गई। इस तरह निकालते हो ना, तो इस तरह आप यहां पर निकालोगे दर। इन्होंने कहा है 2 वर्ष के लिए, लेकिन ब्रैकेट के अंदर एक ऑप्शन दे रखा है इन्होंने अर्धवार्षिक रूप से। अर्धवार्षिक रूप से होता है ना, जो टाइम दे रखा है वो क्या हो जाता है, इसका 2 गुना हो जाता है। इस कारण यहां पर हमें है वो क्या दर है वो कितने वर्ष की होती है, 4 वर्ष की निकालनी पड़ेगी। समझ गए, 4 वर्ष की यहां पर दर है वो हो जाती है ये। तो 4 वर्ष की निकालोगे तो यहां पर आपको बहुत कठिनाइयां होगी। इस कारण मैं बता रहा हूं उस तरह आपको हल करना है। इसको भाग दोगे, कितने से भाग दोगे, 22,000 से भाग दोगे। 22,000 से भाग दोगे तो इसको गुणा कर दोगे 100 से, तो मान कितना निकल के आएगा, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 यहां पर बच गई। अब मान बच गए यहां पर 0,2 भाग में 2200 से कितने बार में जाएगा, लगभग 10,000 है, यहां पर कितना है 2200। अब 2200 से कितना गुणा करोगे, लगभग ये इतने इसके पास में जाएगा, ये जाएगा 4 दुनिया 5 से गुणा करोगे तो ये ज्यादा टप जाएगा, इसे 10,000 से 11,000 के आसपास में, तो ये जाएगा 4 से। ठीक है, 4 दुनिया 8, 4 दुनिया 8। और अगला मान है वो लगभग इसके आसपास में आप मान के चलोगे 40 आ गया ना, तो इसका मान ये है कि आगे मान आएगा या तो 40 के पहाड़े में आएगा वही आएगा, या तो 42 आएगा, या 44 आएगा, या फिर 45 आएगा, या 48 आएगा, या 49 आएगा। ठीक है, इसके अंडर में आएगा ना ये तो हमें कन्फर्म है इसके अंडर में आएगा। तो आपको क्या करना है, इसके अंडर में मान लो आप यहां पर 40 44, यहां पर मान लो 44 आ गया। ठीक है, एक हिसाब से 44 मान लो या 45 मान लो अपने हिसाब से। फिर आप ये मान किस तरह है 44, ये जो परसेंट निकाल रखी है ना, जो उसके ऐड करने से आए, ये जो हम a + b
इंटू ये 44 है, यानी ये इस तरह है a प्लस बी प्लस a इंटू बी भाग में 100। इस फॉर्मूले से बनेगा ये मान, बनेगा नहीं बनेगा 2 साल के लिए? हाँ तो बनेगा। तो ये मान है वो किसका बना रहा है, लगभग है। ऑप्शन इसके अंदर दे रखे हैं इन्होंने, 40% ऑप्शन दे रखा है और 22 दे रखा है और 25 दे रखा है और एक ऑप्शन दे रखा है 30% है। तो 30% से मानोगे तो ये मान ज्यादा चला जाएगा, 25 से मानोगे तो ज्यादा चले जाएगा 40 से। तो ये लगभग इसका ऑप्शन 20 आएगा। ठीक है, 20% इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया। जो बेसिक तरीका है वो आपको पता ही है किस तरह करना, इसका फॉर्मूले से हल हो जाएगा। जो मैंने अपना तरीका बताया है वो आपको यहां पर यूज करके बता दिया। अब अगला सवाल है 4 नंबर। एक मोबाइल को 14,105 में बेचने पर 35% की हानि होती है, तो जब वही मोबाइल 28,120 में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो 14,105 में बेचा जाता है, इतने में बेचने पर हमारे पास में कितने की हानि हो रही है, 35% की हानि हो रही है। इसका मतलब है जो हमने वस्तु खरीदी है, जिस तरह वस्तु हमने 100 में खरीद ली तो 35% नुकसान में बेचकर तो हमने वस्तु को कितने में बेच दिया, 65% में बेच दिया। ठीक है, इसको 100 से गुणा करोगे तो मान किसका निकल के आ जाएगा, ये सीपी का निकल के आ जाए जो वस्तु हमने खरीदी थी। ये कितने से घटेगा, 13 5 65, 13 एकम 13, शेष एक से नहीं जाएगा, 0 चढ़ गया, 13 7 91, 13 8 104 शेष बच गया 6, 13 5 65 कट गया, ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 से और 5 एकम 5 5 7 35। तो ये मान कितना निकल के आएगा, 21,700। ये हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। फिर इन्होंने कहा 28,120 में बेची जाती है, तो इसका मतलब यही है कि हमारा यहाँ पर क्या होगा, फायदा होने वाला है। जाहिर सी बात है, हमारा जो ये वस्तु कितने में खरीदी है, 28,120 में बेचेंगे तो हमारा फायदा होगा। लेकिन आप ऑप्शन की ओर गौर करोगे, पहला ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन, 2 ऑप्शन इसके अंदर है, हानि का दिया हुआ है, दोनों ऑप्शन काट दो आप। अब हमारे पास में ऑप्शन बन गया 34% का बन गया और दूसरा बन गया 30% लाभ का। ठीक है, हमारे पास में सिर्फ 2 ऑप्शन बाकी है, ये इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा इसके अंदर। अब इसको 28,000 में से माइनस करोगे, मान कितना निकल के आएगा, ये 11 में से 7 गया 4 और 7 में से 1 गया 6, 6420। 6420 का हमारे पास में क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है तो कितने परसेंट का फायदा होगा, अब देखो 6420 का हमारे पास में फायदा होगा कितने के ऊपर होगा, 21,700 ऊपर होगा। इसको 100 से गुणा करोगे, 2 से 2 कैंसिल। अब मान कितने से निकल के आएगा, ये मान लगभग आप 3 से गुणा करोगे ना तो मान 7 या 21, 3 3 दूनी 6, ये लगभग इसके ज्यादा आ रहा है 3 से। ठीक है, इसको 3 से गुणा करोगे, देखो इसको 3 से गुणा कर 7 या 21 शेष 2, 3 और 2 5, 3 दूनी 6, 651 आ रहा है, जो 642 है। यहाँ पर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इसका मतलब ये मान है वो हमारा या तो होगा 30 या फिर 29 पॉइंट समथिंग होगा या 28 पॉइंट समथिंग होगा, इतना मान निकल के आएगा। लेकिन हमारे पास में 2 ऑप्शन है, एक 34% का, एक 30% का। लेकिन हम 34% नहीं करेंगे क्योंकि 30 से ऊपर तो मान है ही नहीं है। ऑप्शन सिर्फ एक बच गया हमारा 30, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30%। अब देखो आपको हल करने की भी जरूरत नहीं है इसको पूरा, इस तरह आप सवाल करोगे तो आपका एग्जाम 100% निकलेगा। 5 नंबर सवाल ये भी आप कर लोगे, ए और बी वो वाला सवाल है, दोनों को ऐड करोगे ना आपको यहाँ पर, जिस तरह a प्लस बी का मान दे रखा है इन्होंने, ये 9 दिनों में कर रहा है, ये इतने दिनों में कर रहा है, तो तीनों को जोड़ोगे ना तो 2 यहाँ पर कॉमन आएगा, a प्लस बी प्लस सी भाग में आएगा, जो मान आएगा यहाँ पर 9 18 36 36 आएगा। जब इसको 36 से जो भाग में, तो इसका जो मान आएगा लगभग यहाँ पर 9 आएगा, तो 9/2 कर दोगे, दोनों का तीनों की एफिशिएंसी 9/2 आ जाएगी यहाँ पर इनकी। तो इसका राइट आंसर आप कन्फर्म कर लोगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8। ठीक है, ये भी कर लोगे, आसान है। 6 नंबर सवाल बोर्ड मास वाला सवाल है, बहुत आसान है, ये भी कर लोगे आप। 7 नंबर सवाल, 2 संख्याएं, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है तो औसत इसका 57 है, तो पहली संख्या ज्ञात करो। अब देखो सवाल तो आसान है, मैं करवा ही देता हूं आपको। 2 संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है,
लेकिन उन्होंने कहा है अब देखो दोनों संख्याओं का औसत हमारे पास में कितना दे रखा है, x प्लस वाई का मान हमारे पास में 57 गुणा 2 कितना हो गया, 7 दूनी 14 शेष 1 है, यानी 114 दे रखा है दोनों का मान। लेकिन उन्होंने कहा एक संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, दूसरी संख्या की आधी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ये मान है ये होगी दूसरी संख्या, ये होगी पहली संख्या, ये संख्या इसकी आधी है, तो इसका मान आप क्या मान सकते हो, 2a मान सकते हो। और इसका मान क्या हो गया, a हो गया, a हो गया। इसको ऐड करोगे, देखो x प्लस वाई मानने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पर, ये तो मैंने सिर्फ आपको शुरू के अंदर सवाल दिया उसके आधार पर मान सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर एक संख्या को a मानोगे, दूसरी संख्या को 2a मानोगे, तो इसका मान हमारे पास में 114 है, तो 3a का मान हमारे पास में कितना आ गया, 114। a का मान हमारे पास में कितना आ गया, 3 तिया 9, 8 तिया 24, 38 लिख करके आ गया। पूछा क्या है सवाल के अंदर, उन्होंने पूछा पहली संख्या क्या है, पहली संख्या क्या है, a, पहली संख्या a है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट 8 के अंदर, a से पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, का अंतिम मान क्या होगा, निकाल लोगे आप। a को पहले 100 मान सकते हो, इन्होंने कहा है पहले 10% की वृद्धि की जाती है, तो संख्या 10 से क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। देखो 10% है, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, ठीक है, तो 10 से संख्या क्या हो रही है, 1 बढ़ रही है, 11/10 हो रही है। इस तरह हमने इसको गुणा कर दिया, तो अगली क्या है, 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो 20% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 1/5 निकल के आ जाएगी। इन्होंने कहा है 1 की कमी हो रही है, तो संख्या क्या होगी, 4 से 5 से क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब इसको हम कितने से गुणा कर देंगे, 4/5, क्योंकि पहली संख्या 5 थी, 5 से घटकर क्या होगी, 4 होगी। इसको गुणा करोगे 50 आएगा, इसको कितने से काटेगा, 2 से काटेगा, तो मान कितना निकल के आएगा, 88 निकल के आएगा। 88 शुरू वाली संख्या की क्या है, 88% है, शुरू के अंदर 100 थी, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 88 आ जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर, पंकज ने एक बैंक खाते में 3000 रुपए जमा किए, यह भी कर लोगे आप, क्योंकि 1 साल की दर यहां पर 6% दे रखी है, ठीक है, तो इन्होंने कहा 3%, 3 साल के लिए, 3 साल के लिए दर कितनी हो जाएगी, 18% हो जाएगी। अब 18 को 3 से गुणा करोगे, 100 से भाग दे दोगे, तो राइट आंसर इसका 540 निकल के आ जाएगा, 18 तिया 54। सवाल नंबर 9 आपको कर दिया। 10 नंबर 15 वस्तुओं का, देखो 15 वस्तुओं का सीपी है ना, बराबर क्या है, 25 वस्तुओं का एसपी के बराबर है। ये सवाल कहीं भी आ जाए इस तरह का, आपको इसी तरह करना है, यहाँ पर एमपी दे दे या सीपी दे दे, कुछ भी दे दे, 15 को गुणा करके यहाँ पर सीपी लिखोगे, 25 से गुणा करके यहाँ पर एसपी लिखोगे। 15 का सीपी बराबर 25 का एसपी, तो एक काटोगे 5 दिया 15, 5 5 25, तो सीपी बट्टा एसपी, यहां से एसपी भाग में आएगा, सीपी के मान कितना निकल के आ जाएगा, 5/3। अब देखो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है, लेकिन सवाल के अंदर पहले ही हमें दे रखा है नुकसान हुआ है, फिर हमें पूछा है नुकसान कितना % हुआ है। अब देखो 5 की वस्तु थी, 3 में बेच दी, कितना का नुकसान हो गया, 2 पर, 2 का कितने पर, 5 पर। इसको कितने से गुणा करोगे, 100 से, मान कितना निकल के आ जाएगा, 40%, कट जाएगा 20 से, 20 को 2 से गुणा करोगे 40 आएगा। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 11 नंबर सवाल, एक घन की भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर, घन का आयतन ज्ञात करना है। घन का आयतन हो जाए भुजा की क्यूब, भुजा हमारे पास में 7 है, तो 7 की क्यूब हो जाएगी 343। और 12 नंबर सवाल, 4 संख्याओं का औसत, देखो ये सवाल करने वाला है, 4 संख्याओं का औसत कितना है, 37.5। प्रथम 2 संख्याओं का औसत, ठीक है, यहां पर रखोगे प्रथम संख्या, प्रथम 2 संख्याओं का औसत हमारे पास में कितना है, और अंतिम 2 संख्याओं का औसत हमारे पास में कितना दे रखा है, इन्होंने ये नहीं दे रखा, लेकिन इन्होंने कहा है प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं के औसत से 2 गुना है। अंतिम 2 संख्याओं का औसत क्या मान सकते हो आप, a मान सकते हो, तो प्रथम का क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा ना 2a। अब देखो किस तरह करोगे, अब इसको किससे गुणा करोगे, 4 से गुणा करोगे, तो मान इसका योग आएगा। देखो यहां पर इनका औसत दे रखा है, टोटल संख्या कितनी है, 4 है, यहां पर दोनों संख्या कितनी है, 4 है, कोई हेराफेरी नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का योग और इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा,
दोनों संख्याओं का योग, इन दोनों संख्याओं का योग और चारों संख्याओं का योग इनके बराबर होगा, इन चारों संख्याओं के। होगा या नहीं होगा? देखो किस तरह होगा। 4 गुणा 37.5 बराबर, देखो 2a, 2a तो औसत है, तो दो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 2 से गुणा कराने से। यहां पर a है इसका औसत, इसको 2 से गुणा करने से इसका योग आ जाएगा। मान आ गया। अब इसको 4 से गुणा करोगे, 4 5 20, शेष 2, 7 का 250 2 30, शेष 3, 4 तिया 12 और 3 15, तो योग कितना निकल के आ गया? 150। यानी 150 बराबर 2a गुणा 2 कितना हो गया? 4 2 गुणा कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, तो a का मान हमारे पास में कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 3 5 15, यानी a का मान हमारे पास में कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 25 किसका मान है? अंतिम दो संख्याओं का क्या है? औसत है। अंतिम दो संख्याओं का औसत है, लेकिन सवाल के अंदर पूछा है अंतिम दो संख्याओं का योग। योग इसको 2 से गुणा करने से योग आ जाएगा ना। औसत 25 है, इसको 2 से गुणा करोगे मान निकल के आएगा 50। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 13, एक केले किसी काम को 40 दिन में करते हैं, ये भी कर लोगे आप। 40 और 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 5, 5 को 120 से भाग करोगे तो मान आएगा 24। 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 14, अंकित मूल्य के 3/10 एक घड़ी को बेचने पर 16% की हानि होती है। घड़ी के अंकित मूल्य और एक क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। ये मुझे लग रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंटों को ये सवाल नहीं आया होगा। देखो किस तरह होगा। अंकित मूल्य के 3/10 पर एक घड़ी बेची जाती है। देखो अंकित मूल्य, इन्होंने कहा है अंकित मूल्य पर, नहीं, इन्होंने कहा है अंकित मूल्य के 3/10 पर। देखो 3/10 पर घड़ी बेचने पर 16% की हानि होती है। कितने की? 16% की हानि होती है। देखो अंकित मूल्य के, अंकित मूल्य के यहाँ पे कितना अंकित मूल्य है? आप कितना मानोगे? 10 मानोगे। क्यों? क्योंकि जो नीचे वाला होता है वो अंकित मूल्य होता है, जो ऊपर वाला होता है वो क्या होता है? एसपी होता है। इन्होंने बेची जाती है, अगर इन्होंने कह जाता कि अंकित मूल्य के 3/10 पर खरीदी जाती है तो 3 यहां पर क्या हो जाता? सीपी हो जाता। इस तरह भी आप कर सकते हो, लेकिन होता इस तरह है। लेकिन आप अपने पास से मानोगे तो मान यहां पर अंकित मूल्य कितना मानोगे? अंकित मूल्य यहां पर 10 मान लो। ठीक है, बेसिक बता रहा हूं, लेकिन होगा इसी तरह ये और ये सेम ही बात है। अंकित मूल्य यहां पर 10 मानोगे तो इसका 3/10 करोगे तो मान है वो एसपी है वो कितना आ जाएगा? 3 आ गया। अब देखो यहां पर भी कितना है? 3 है। 6 हो गया। नीचे वाला क्या हो जाता है? यहां पर अंकित मूल्य हो जाता है, एमपी हो गया यहां पर। ये क्या हो गया? एसपी हो गया। इन्होंने कहा है 16% की हानि होती है। अब देखो एसपी हमारे पास में कितना है? एसपी कितना है? 3 है। 16% की हानि होगी तो इसका मतलब इन्होंने बेची कितने में है? 84% में बेची है। इसका मतलब 3 है वो किसका मान है? 84% का मान है। तो सीपी निकालेंगे, 100 से गुणा करोगे मान निकल के आ जाएगा। तो इसको काटोगे, कितने से कटेगा? 3 दूनी 6, 3 8 24, 100/28 है वो इसका क्या हो जाएगा? सीपी आ जाएगा। यानी 100/28 क्या है? सीपी है। हमें पूछा क्या है? हमें पूछा इन्होंने सीपी और एमपी का क्या हो जाएगा? अनुपात। अब देखो शुरू के अंदर देखोगे तो अंकित मूल्य और सीपी का अनुपात है। अंकित मूल्य कितना है? 10 है। 10 अनुपात सीपी कितनी है? 100/28। 0 से 0 कैंसिल, ये कितने से कट जाएगा? 5 और 14। अनुपात कितना निकल के आएगा? 14/5। 14 इन्हें इधर हो जाएगा कितने में? गुणे के अंदर। तो 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है 144, 192 और 216 का चतुर्थानुपाती। देखो चतुर्थानुपाती किस तरह ज्ञात करना है। हमें अगर मध्य अनुपाती ज्ञात करना हो तो रूट ऑफ क्या हो जाएगा? बीसी। रूट देखो इस तरह नहीं ज्ञात करना, आपको किस तरह ज्ञात करना है? देखो 4 संख्या होती है इसके अंदर, ए बी सी और डी। चारों संख्याओं के अंदर एक संख्या आपको गायब मिलेगी और अगली तीसरी संख्या पूछेगा या दूसरी पूछेगा या पहले पूछेगा, कौन सी इसके अंदर पूछ सकता है वो। ठीक है, आपको किस तरह इसको ज्ञात करना है? अगर पहली संख्या पूछ ले, इनका अंदर क्या होता है? a/b बराबर होता है c/d के अंदर।
इस तरह ये अनुपात होता है, यानी इन दोनों का अनुपात इन दोनों अनुपात में क्या होगा, बराबर होगा। अब इसके अंदर तीनों संख्या दे दी जाएगी और एक अलग संख्या पूछी जाएगी। इस तरह इस सवाल के अंदर चौथी संख्या पूछ रखी है, तो चौथी संख्या क्या है, डी है। डी को किस तरह निकालोगे, देखो डी बराबर, यहाँ पर डी निकालना हो तो क्या हो जाएगा, डी बराबर ए बी के क्या हो जाएगा, गुणा, यानी बी सी बटा ए, इस तरह निकल जाएगा डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसके अंदर है, ये अनुपात के अंदर, ठीक है, यह कंडीशन होती है इसके अंदर। फिर इसको इस तरह निकालना है, इसके अंदर कौन सी संख्या आपको पूछ रहे, किसी भी आपको आसानी से निकाल सकते हो, तो आप इसके अंदर निकालोगे तो बीसी है, वो बीसी यहाँ पर कितना है, 192 गुणा 216 भाग में 144। अब आगे आप इसको हल कर लोगे, मुझे पता है। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट सवाल के अंदर यदि x y से 80% अधिक है, देखो x y से 80% अधिक है तो y को क्या मान लोगे, 100, x को क्या मान लोगे, 80 मान लोगे, 180। ठीक है, तो मुझे y x से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, 80 कम है, कितने पर, 180 पर, गुणा करोगे 100 से, मान है वो निकल के आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 44.44% है। सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर 17 नंबर सवाल, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसका, देखो जिसका 23 6 4 4 से विभाजित होती है। देखो सबसे बड़ी पूछ रखी है, ऑप्शन के अंदर पहले गौर करोगे, ऑप्शन दे रखा है 9 0 8 है, और एक ऑप्शन हो रहा है शायद इसके अंदर होगा, ऑप्शन मैंने चौथा है मेरे पास में है नहीं, आप देख सकते हो कोई भी ऑप्शन इसके अंदर हो सकता है। इसके अंदर दो बड़ी संख्या 8 और 9 ही है। ठीक है, पहले 9 रखोगे स्टार के अंदर तो 94 आएगी, 94 4 से विभाजित होती है, नहीं होती, तो 9 ऑप्शन इसका नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन लोगे 8 है, 8 इसके अंदर रखोगे, 84 4 से विभाजित होती है, जरूर होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट 18 के अंदर यदि देखो a का 8/5वां भाग b के a का 8/5वां बराबर b के 4/5 के बराबर, a और b का अनुपात ज्ञात करना है। देखो 5 से 5 कट जाएगा, ये कितने से कट जाएगा, 2 से, तो a बटा b बराबर, b इधर भाग में आ जाएगा, a इधर 1 के भाग में आ जाएगा, 1/2, अनुपात 1:2 हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर, रोहित और दिनेश 64 किलोमीटर दूर है। रोहित 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दिनेश 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। सवाल के अंदर पूछा है कि दोनों एक दूसरे को कब मिलेंगे। देखो टोटल दूरी हमारे पास में कितनी है, 64 है। यहाँ पर देखोगे अगर इस सवाल के अंदर एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो दूरियां क्या होगी, इसके अंदर ऐड होगी। अगर ये कह देता कि इसके अंदर ये पीछे से जा रहा है या आगे से जा रहा है तो दूरियां इसके अंदर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती, एक दूसरे के अंदर घटती, तब वो जाके यहाँ पर मिलते। लेकिन ये एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, टकरा रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों की दोनों दूरियां क्या होगी, इसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो नहीं, दोनों के दोनों चालें हैं वो इसके अंदर ऐड हो जाएगी, दूरियां नहीं सॉरी चालें इसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो पहले की चाल 15 है, दूसरे की चाल 17 है, तो मान है वो इसका कितने आ जाएगा, 32 आएगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, 32 दूनी 64, 2 घंटा लगेगी। 2 घंटे के बाद में एक दूसरे के क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, एक दूसरे को मिल जाएंगे। सवाल नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। सवाल नंबर 20, भाग के 1% में भाजक भागफल का 12 गुना। देखो भाजक क्या क्या दे रखा है, भाजक है और भागफल है और शेषफल। हमें पूछा है भाज्य, देखो शेषफल 8 है, शेषफल हमारे पास में कितना है, इन्होंने 8 दे रखा है, लेकिन शुरू के अंदर कहा है भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 24 गुना है। शेषफल का क्या है, 24 गुना है। शेषफल हमारे पास में 8 है, भाजक शेषफल का क्या है, 24 गुना है, तो 24 × 8, 24 × 8 भाजक हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, भागफल क्या है, 12 गुना है, ये 12 गुना है, तो इसको 12 से भाग दोगे तो भागफल हमारे पास में कितना आ जाएगा, 8 × 2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। शेषफल 8 है, भाजक इसका 24 गुना है, और जो भाजक है वो भागफल का पहले ही दे रखा है इन्होंने 12 गुना, तो इसको 12 से भाग दोगे क्योंकि ये 12 गुना है, इसका 12 से भाग दोगे 8 × 2 आ जाएगा। हमें पूछ रखा है कि इसका भाज्य क्या होगा। देखो इसके अंदर एक फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला क्या होता है,
ये होता है, ये याद करना है, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस में शेषफल। ये शुरू के अंदर हम 7वीं 8वीं कक्षा के अंदर भी पढ़ते आ रहे हैं। ये फॉर्मूले को बहुत आसान फॉर्मूला, भाज्य ज्ञात करना है, इस जो सूत्र है इसके अंदर रख दोगे तो इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3080। तो आज 20 के 20 सवाल मैंने आपको करवा दिए हैं। कौन सा सवाल आपको समझ में नहीं आया, कौन सा सवाल आपने यहां पर गलत किया है, और मेरे क्लास देखने के बाद में वो सवाल आपको समझ में आ गया है। उम्मीद करता हूं कि आपको सबके सब सवाल समझ में आए होंगे। तो सभी भाई आप कमेंट करके बताएंगे कि आज आपका स्कोर क्या रहा है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।